आखिर बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि वो लगातार 400 पार की बात कर रहे हैं? इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब किसी प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर से इस बात का ऐलानिया कर दिया कि उनकी पार्टी 400 पार कर रही है। प्रधानमंत्री का लोकसभा से यह कहना, उसके बाद बीजेपी का यह नारा चुनावों में उछाल देना। उछालना ही नहीं, अब लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता 400 पार की बात कर रहे हैं। अमित शाह ने हालिया एक इंटरव्यू में कहा कि हम लोग हर हाल में 400 के पार जा रहे हैं। अभी हालिया एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी 2014 और 2019 से आगे बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। तो सवाल यह है कि आखिर बीजेपी और अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को यह कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? चुनावों के बीच जब 4 चरण के मतदान हो चुके हैं, 3 चरण के मतदान बाकी हैं, ऐसे में एक पार्टी को इस तरह का कॉन्फिडेंस आ कैसे रहा है? राजनीतिक दल सीटों को जीतने और हारने को लेकर तरह तरह के दावे करते रहे हैं, लेकिन लोकसभा से किसी बात का ऐलान करना ये एक संकेत है। तो बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस का कारण क्या है? और अब जब 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के नेताओं का कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है, वो कारण है पन्ना प्रमुख। आखिर ये पन्ना प्रमुख क्या भला है? बीजेपी के अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम है जो चुनाव आयोग से भी ज्यादा तेज काम करता है? और बीजेपी के नेताओं और संगठन को इस बात का आइडिया हो गया कि बीजेपी 4 जून को सत्ता में वापस आने जा रही है। आखिर प्रधानमंत्री हर इंटरव्यू में इस बात का दावा किस बिना पर कर रहे हैं कि कांग्रेस अपने पिछले प्रदर्शन से भी नीचे चली जाएगी? तो क्या बीजेपी के पास एक ऐसा सिस्टम है जो सिस्टम उनको चुनाव के बाद, तुरंत मतदान के बाद एक फीडबैक दे देता है और यह सब कुछ बीजेपी मुख्यालय तक आ जाता है? तो बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का जो कॉन्फिडेंस है वो इन्हीं पन्ना प्रमुखों के जरिए आ रहा है। और ये पन्ना प्रमुख आखिर क्या भला है, आप ये समझ लीजिए। सारा सिस्टम जो बीजेपी का जो चुनावी मैनेजमेंट है वो इन पर ही डिपेंड होता है और इनका रिपोर्ट इतना तेज होता है कि चुनाव आयोग जब तक अपने ऑफिस रिपोर्ट भेजेगा, बूथ की रिपोर्ट आएगा, उससे पहले इनकी रिपोर्ट बीजेपी दफ्तर तक आ जाती है, प्रधानमंत्री के टेबल तक आ जाती है। और सारे कॉन्फिडेंस का कारण यह है कि बीजेपी फिर से वापसी करने जा रही है, ऐसा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लगने लगा है, क्योंकि पन्ना प्रमुखों की यह रिपोर्ट बीजेपी तक आ चुकी है। आखिर ये पन्ना प्रमुख होते क्या है? पन्ना का मतलब होता है पेज। तो एक पेज, तो जो वोटर लिस्ट होती है, जो वोटर लिस्ट के एक पेज में करीब 30 मतदाताओं का नाम होता है और उसी की जिम्मेदारी, मतलब एक पेज की जिम्मेदारी जिस भी कार्यकर्ता के पास होती है उसी को पन्ना प्रमुख कहते हैं। और यह सिस्टम अमित शाह का बनाया हुआ है। जब 2014 में पहली बार अमित शाह जो है उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रभारी बने तो उन्होंने यह सिस्टम डेवलप किया था। पार्टी में कार्यकर्ताओं में जोश बना रहे, पार्टी का कार्यकर्ता इस काम को लेकर सीरियस रहे, इसके लिए खुद अमित शाह गुजरात चुनावों के दौरान पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। आखिर ये पन्ना प्रमुख का काम क्या है और ये करते क्या है, तो ये समझ लीजिए। इन पन्ना प्रमुखों के पास जो जिस पेज की जिम्मेदारी, मान लीजिए कोई एक पन्ना प्रमुख है, उसके पास एक पेज की जिम्मेदारी है जिसमें 30 मतदाता मतलब 7 परिवार। अब इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो उन 30 लोगों से लगातार संपर्क बनाएं, पार्टी की योजनाओं के बारे में बताएं, सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं और उनको लगातार वोट करने के लिए जागरूक करते रहें। उसमें भी अलग अलग स्तर बांटा हुआ है इन पन्ना प्रमुखों ने। जो बीजेपी का रूल बुक है, वो रूल बुक क्या कहता है, बीजेपी ने अपना पन्ना प्रमुखों को कैसे ट्रेंड किया हुआ है। पहला काम तो यह है कि आप जो वोटर है उसको हमेशा जागरूक करते रहिए कि भाई वोटिंग की तारीख यह है, इस दिन आपको जरूर वोट देने जाना है। और उसमें भी कैटेगरी है, पहली कैटेगरी है ए, दूसरी कैटेगरी है बी, तीसरी सी और चौथी डी। अब मान लीजिए किसी पन्ना प्रमुख के पास, जो भी पन्ना प्रमुख है उसके पास 3 वोटर है और जिस बूथ पर उसकी जिम्मेवारी है, जब भी मतदान खत्म होता है तो इलेक्शन कमीशन तक, चुनाव आयोग तक रिपोर्ट आने में समय लगता है। लेकिन बीजेपी का सिस्टम इतना तेजी में काम करता है तो उन तक हर बूथ की रिपोर्ट आ जाती है। बीजेपी ने हर बूथ को कैटेगराइज किया हुआ है। हर बूथ की कौन कौन सी कैटेगरी है? ए, बी, सी, डी।
बूथ जो हैं पहले ए ग्रेड पर आते हैं। तो ये वो बूथ हैं जो जिन बूथों को बीजेपी आसानी से जीत लेती है। बी, ये वो बूथ हैं जिन पर बीजेपी अच्छा करती है और संभावित मतलब 80-20 का रेशियो रहता है। ये बूथ वो बूथ हैं जिन पर बीजेपी कभी जीतती है कभी हारती है, मतलब एक बार बूथ जीते तो अगले चुनाव में हारे। और एक चौथा है डी, जिस पर बीजेपी उस बूथ पर कभी नहीं जीती, मतलब इस बूथ पर जो है वोटर कभी इंटरेस्ट नहीं लेता बीजेपी कैंडिडेटों को। अब ये जो पन्ना प्रमुख है इनकी सारी जिम्मेदारी इस बात पर होती है कि जो पार्टी का वोटर है, जो पार्टी के विचारों से ऑलरेडी जो है पार्टी को हमेशा से वोट करता रहा है, तो ये ए कैटेगरी वाला तो करेगा ही करेगा और बी कैटेगरी वाला भी करेगा। पार्टी के जो पन्ना प्रमुख हैं उनकी सारी जिम्मेदारी होती है ये जो सी और डी वाले वोटर्स हैं, इनको पार्टी की विचारधारा, सरकार के कार्यक्रम, प्रधानमंत्री की बातों से अवगत कराया जाए। लगातार जो योजनाएं आ रही हैं, जो चुनावी वादे हैं और जो भी सरकार ने काम किया है, उन कामों को वोटर तक पहुंचाया जाए। वोटर को लगातार प्रेरित किया जाए कि वो अधिक से अधिक मात्रा में वोट करें और सबसे ज्यादा जो है ये सी और डी कैटेगरी पर इनको पन्ना प्रमुखों को ध्यान देना पड़ता है। और जब वोटिंग हो जाता है तो हर पन्ना प्रमुख अपने पेज का मिलान करता है कि किस वोटर ने वोट किया, किस वोटर ने वोट नहीं किया। तो वो लगातार वोटिंग का समय खत्म होने से पहले तक वोटर को फोन करके, फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से लगातार फोन करके कि भाई आपका वोट नहीं पड़ा है, आप आके अपना वोट दीजिए। अब ये जो पन्ना प्रमुख होते हैं इनके पास जिम्मेदारी तो चूंकि 30 नामों की होती है, तो इनके लिए आसान होता है उन 30 लोगों से संपर्क कर पाना। ये एक तरह से उन 30 वोटरों के साथ अपने एक निजी संबंध डेवलप कर लेते हैं और ये पूरी प्रक्रिया केवल चुनाव के दौरान नहीं, साल दर साल चलता रहता है, जिससे एक निजी संबंध बन जाता है, आपसी संबंध, मेल भाव का संबंध बन जाता है, जिससे कि वोटर तक आसान पहुंच हो जाती है। किसकी? पन्ना प्रमुख की, यानी बीजेपी की। और इसके बाद वो आसानी से वोटर को प्रेरित कर पाते हैं वोट डालने के लिए, साथ ही वोटर को इस बात के लिए भी प्रेरित कर पाते हैं कि वो उनकी पार्टी बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के नाम पर जाकर वोट करें। और इसके बाद जब मिलान किया जाता है वोटिंग के बाद, तो मान लीजिए किसी बूथ पर ऐसे ही अलग अलग पन्ना प्रमुख हैं, उनको नाम तय करना पड़ता है कि भाई 30 वोटर थे तो उसमें से मान लीजिए 25 ने वोट किया, तो 5 किन्होंने वोट नहीं किया। तो जिन लोगों ने वोट नहीं किया उनको फोन किया जाए कि भैया आइए वोट कीजिए। अब फिर भी अगर वोट नहीं डाल रहे हैं तो चूंकि एक आइडिया हो गया, हर बूथ का एक आइडिया पार्टी तक आता है, वो फीडबैक बीजेपी हेडक्वार्टर तक आता है कि भाई इस बूथ पर से लेके इतने वोट पड़े हैं, और पार्टी मिलान करती है, क्रॉस चेक किया जाता है जो पन्ना प्रमुखों की तरफ से आता है, और उसके बाद बीजेपी हेडक्वार्टर मिलान करती है कि भाई कहां पर पार्टी को कितने वोट पड़े। क्योंकि जो पन्ना प्रमुख होते हैं वो इस बात की डिटेल भी भेजते हैं अपने पन्नों में कि भाई कितने संभावित लोगों ने बीजेपी को वोट किया होगा और कितने संभावित ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से विपरीत किसी दूसरी पार्टी को वोट करते होंगे। और यह सिस्टम इतना तेज काम करता है कि चुनाव आयोग की रिपोर्ट चुनाव आयोग तक लेट आती होगी, लेकिन बीजेपी को बिल्कुल करंट टाइम में यह फीडबैक मिलता है। इसमें किसी टेक्नोलॉजी का काम नहीं है कुछ, ये पूरा का पूरा सिस्टम मैनुअली काम करता है। और बीजेपी का मानना है कि यह मैनुअल सिस्टम ज्यादा अच्छा है और ज्यादा तार्किक है और बहुत पारदर्शी है। और यही कारण है कि यह पन्ना प्रमुखों की जो रिपोर्ट बीजेपी तक, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तक आई है, उसके बाद से बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी अब की बार फिर से आ रही है सत्ता में, और इसीलिए बीजेपी बार बार 400 पार के दावे पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है।